वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े मैं सभी मेहमानों का भी परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए जसवीर भाटिया साहब अमेरिका से, उनका स्पेशल स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ नीलेश बौद्ध जी जुड़ गए हैं, बालाघाट मध्य प्रदेश से, जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं। उनका भी हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत क्रांतिकारी करते हैं। जय भीम सभी साथियों को। हमारे साथ वेदराम जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। रोशनी जी भी जुड़ने वाली हैं उस प्रोग्राम में। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए काफी चिंतनशील हैं वो। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जो है आज शहादत दिवस मना रहे हैं उन तीन नौजवान युवा साथियों की, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको लाहौर की जेल में उन्हें फांसी के तख्ते पर आज के दिन लटका दिया गया था। और उनकी कुर्बानी से हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए ये प्रेरणा है। और कोई भी शहादत हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश के लिए एक मिसाल छोड़ के चला जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसा मानवता चैनल की ओर से उन महान शहीद आजम युवा साथियों को, उनके परिवार को, हम आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर उनके इस बलिदान दिवस के लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान हो गए और फांसी के तख्ते पर झूल गए। मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हमारे साथ रोशनी जी हमें सुन पा रही है। रोशनी जी, वेदराम जी, बहरहाल वो जुड़ पाते हैं उससे मैं नीलेश बौद्ध जी से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को शुरुआत करते हुए जो महान जो शहादत है हमारे भारत की भूमि पर, और ऐसे नौजवान साथियों को एक साथ देश की कुर्बानी और आज़ादी के लिए जो अंग्रेजों से वो लड़ते रहे और सच और हक की लड़ाई के लिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, तो उनकी इस शहादत दिवस के अवसर पर मैं प्रथम प्रतिक्रिया के लिए नीलेश बौद्ध जी से चाहूंगा कि कुछ विस्तार से उनकी जीवनी को लेकर, उनकी प्रेरणा को लेकर आज हमारे इस चर्चा पर अपने विचार रखें। नीलेश बौद्ध जी। नीलेश बौद्ध जी हमें सुन पा रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी जी, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ सर जी। तो आप अपनी बात रखें, मैंने तो आपको पा सवाल रहा किया। हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी जी जी, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मुझे इस जूम मीटिंग में आमंत्रित किया। और सर्वप्रथम तो मैं सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मेरा सत सत नमन। और साथियों, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन से हूँ और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। एमपी के जिला बालाघाट में मेरा निवास स्थान है। और मैं बहुजन समाज में जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो मैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अपने साथियों के साथ आवाज। जी, मुझे लगता है आपका नेटवर्क हमसे डिस्कनेक्ट हो रहा है या जो भी है। आपसे जुड़ने से पहले मैं और भी हमारे साथ साथी वेदराम जी हमें सुन पा रहे हैं? रोशनी जी, हेलो। तो हाँ, अपनी बात रखें। हाँ सर जी, थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। तो क्या है, हमेशा मैं अन्य अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता हूँ और अपने संगठन के माध्यम से उनके हक अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहता हूँ, लड़ता हूँ। जैसा कि आज हमारे बीच में आज भगत सिंह जी, राजगुरु जी और अपने सुखदेव शहादत दिवस है। सुखदेव जी, आज इनका शहादत दिवस है।
आप किस जगह बैठे हैं जहां पे नेटवर्क हो, वहां पे आप आ जाएं, कोशिश करें आपकी आवाज थोड़ी सी अच्छी से आ जाए। हाँ, बहरहाल उनसे उनको हमारा मैं कोटि कोटि नमन जी करता हूँ। जब भी समाज में, जी जी, जब भी बहुजन समाज में कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ तो इन वीरों ने हमेशा अपने प्राण की बलिदान देते हुए जी, आपकी आवाज हमें हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल मैं वेदराम जी, हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें। रोशनी जी, तब तक हमें आज की इस चर्चा को, बहरहाल आप हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े रहे, आप नेटवर्क में आने की कोशिश करें। अगर आपकी आवाज आ रही है तो अपनी बात रखें। मैं इस चर्चा को यहीं आपसे विराम देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि नेटवर्क आपका ठीक नहीं है। मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि पंजाब में जन्मे भगत सिंह, सुखदेव और भी जो 3 उनके साथी थे, उनकी इस शहादत दिवस को लेकर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ साझी करें। जसबीर भाटिया साहब, जो देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और फांसी के तख्ते पर झूल गए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। फतेह सर। सत श्री अकाल, सतनाम जी। जो भारत की आजादी की जो लड़ाई है वो पंजाब में शुरू हुई। दरअसल महाराजा रणजीत सिंह के बाद या महाराजा जिंदा के बाद, या जब दलीप सिंह को इंग्लैंड ले गए 1953 में, 1853 में, तो सिखों ने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया ही नहीं। उनकी लड़ाई तभी से शुरू हो गई थी जी। 1853 के साथ ही, 1853 के बाद ही शुरू हो गई। तो सबसे पहले हमारे सिखों में एक ग्रुप है जिसे नामधारी बोलते हैं या कूके सिख बोलते हैं। वो भी सिर्फ एक ही परमात्मा की वो सिख है, गुरबाणी से जुड़ते हैं। तो उन्होंने पहले आज़ादी की आवाज उठाई और उन्होंने ये नारा लगाया था कि जितना भी बरतानवी चीजें हैं, सामान है, उनका बहिष्कार किया जाए। और उनको 21 लोगों को फिर उन्होंने तोपों के सामने बांध के उड़ा दिया जी। तो ये जो अत्याचार है पंजाब के लोगों के ऊपर शुरू से हुआ, मैं नहीं कह रहा भारत के दूसरे लोगों को कम है, वहां भी बहुत था, सभी ने कोशिश की होगी, लेकिन शुरू जो है वो पंजाब से ही हुआ जी। और उसी कड़ी में फिर सरदार भगत सिंह आते हैं और उनके दोस्त राजगुरु और सुखदेव जी आते हैं। तो उनका जन्म जो है 1907 में हुआ जी। और वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी नौजवान थे और देशभक्ति तो पंजाब के वहाँ सबके लोगों में है। जैसे मैंने कहा अभी, ये मूवमेंट तो तब से चलती आ रही जी। तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ गुरुद्वारों को आजाद करवाना या दूसरे और जितने भी हैं अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम चलती रहती है। तो इसी कड़ी में भगत सिंह ने अपना जीवन लगाया इस तरफ। और आप जानते ही हैं कि जब उन्होंने तथाकथित जब बम फेंका था असेंबली में, तो उनसे फिर पूछा गया कि आपने ये बम क्यों फेंका है जी। उसने कहा देखो हमारे बम में किसी को मारने की कोई तरतीब नहीं थी, ये जो बनाया हमने सिर्फ हमें धमाका करना था। हम आपको मारना, अंग्रेजों को कहा कि हम आपको मारना नहीं चाहते, हम आपको ये सुनाना चाहते हैं क्योंकि आपके कानों में हमारी आवाज, शांति की आवाज नहीं पहुंच पाती। हम कह रहे हैं कि आप भारत को छोड़ो, हम भारत को आजाद करो।
लेकिन आप इस बात को समझते नहीं, सुनते नहीं है। इसलिए हमें जोर से धमाका करना पड़ा ताकि आपके कानों में ये पक्की आवाज पड़े कि आपको भारत को छोड़ना हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो क्रांतिकारी थे, शांतिपूर्व थे, और खास करके जब 1921 में जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, उनसे और भी ज्यादा पंजाब के लोगों का खून खौला। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो विचारधारा में यही थी, शांति थी, भाई हम अहिंसा के बगैर, अहिंसा तरीके से ही आजादी ले। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि मैंने ये धमाका किया था ताकि आप अच्छी तरह सुन लें हम क्या चाहते हैं। तो फिर बाकी की बात आप जानते हैं, उनको जेल में रखा गया और उनको फांसी भी समय से पहले दे दी गई। और ये बात सुनने में आती है कि अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा था कि अगर चाहें तो हम इनको छोड़ देंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, इनको सजा देनी चाहिए। क्यों ऐसा किया उन्होंने, ये अब मैं नहीं जानना चाहता हूं, मैं कहना नहीं चाहता हूं जी। तो बात ये है, फिर आज के दिन मार्च 23 में 1931 में 1931 में उन तीनों को फांसी पे लटका दिया। ये सब आप जानते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रेरणा है, ये जो जज्बा है आजादी का, पंजाब के लोगों में, बाकी देशों में भी रहा है हमेशा। लेकिन अब क्या है उनकी जो प्रेरणा है, क्या गुरुओं से मिलती है? क्योंकि हमारे आप जानते ही हैं जो इतिहास है सिखों का, उसमें भी सब जगह आजादी के लिए ही गुरु साहिबा ने जिद्द की थी। और जैसे 9वें पातशाह शहीदी हुई तो भी अत्याचार के खिलाफ हुई, धर्म के खिलाफ नहीं, अत्याचार के खिलाफ। इस तरह अंग्रेजों ने अत्याचार किया हमारे ऊपर, तो वही प्रेरणा चलती आ रही है, वही प्रेरणा इन 3 नौजवानों में थी और उन्होंने अपनी शहादत दी। धन्यवाद जी। ये बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने मार्मिक रूप से पंजाब में जन्मे हमारे इन शहीदों को नमन किया है। बहुत शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा फिर से लौटने की कोशिश करेंगे विचारों को लेकर। हमारे साथ MB गौतम साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करते हैं उनका वैसा मानवता चैनल में। MB गौतम साहब, आज का हमारा जो प्रमुख चर्चा है वो शहादत दिवस को लेकर है, जिसमें 3 हमारे जो महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की आज शहादत दिवस है 23 मार्च। तो उनके इस प्रेरणास्पद और जीवन संघर्ष में हुई घटनाओं को लेकर जानकारी शेयर करके हम आज की इस परिचर्चा को लाने की कोशिश की है, ताकि इससे हमारे नौजवान साथी को प्रेरणा मिले। मैं गौतम साहब से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें, उन तीनों शहीदों के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए। गौतम साहब, हमें सुन पा रहे हैं? अपने विचार रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, जय भीम। आप अपनी कैमरा को आप तिरछा कर लें, प्लेट कर लें, तिरछा कर लें जी। पहले भी मैं आप लोगों के साथ 3-4 बार जुड़ चुका हूं और मुझे पुनः फिर अवसर मिला है इस मीटिंग में वो ज्वाइन करने के लिए। और आज शहीद भगत सिंह का तो अपनी कैमरा का रोटेट ठीक करें, आप उल्टा हो गए हमारे साथ, आप रोटेट को ठीक करें जी। चलो ठीक है। नहीं, अभी उल्टा हो जाएगा, बस ही चलेगा सर, फोन नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। हाँ, आज भगत सिंह शहीद दिवस है और हमारी NGO के जो माध्यम से आज हमने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और महिलाओं के लिए और छोटे से लेकर सभी बड़े बच्चों के लिए आज हमारे NGO ने एक गेम का आयोजन कराया और सुबह 5:30 बजे 1600 मीटर की दौड़ का हमने आयोजन किया, और वो भी शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर।
जी और हमें बड़ी खुशी हुई और जिसमें हमारे दिल्ली के सभी एक नाम है क्षेत्र से, फरीदाबाद से और गाजियाबाद, साहिबाद, यानी 250 बच्चों का नाम है जमावड़ा हमारे साथ हुआ और जिसमें यंग बच्चों के अलावा भी कुछ 50, 40, 45 साल के लोगों ने भी साथ दिया, महिलाओं ने भी साथ दिया। जी तो सभी और हमारे एनजीओ की तरफ से उनको एक मेडल, सर्टिफिकेट और उनके टी शर्ट का भी वितरण किया गया। और मेरे पास जब लिंक आएगी तो न्यूज पे आने वाली है, कल शायद सुबह न्यूज पे आ जाएगा। तो हम संस्था के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी और समाज के कुछ लोग इकट्ठा होकर भी हम कुछ न कुछ कार्यक्रम करते ही रहते हैं और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे महान लोगों के साथ हमारी क्षण भर की मुलाकात होती है तो बड़ी अति प्रसन्नता होती है। जी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को क्रांतिकारी जय अगर भीम, आपके नमस्कार। आपके पास में हमारे इन शहीदों के जीवनी पर अगर कोई जानकारी है तो वो हमारे साथ साझी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आप उनके जीवन पर प्रकाश डाल सकते हैं, सुखदेव सिंह और राजगुरु और उनके जो भगत सिंह साहब के बारे में कोई अगर जानकारी आपके पास कोई ऐसी यादें हैं तो। नहीं अभी तो फिलहाल क्योंकि मैं उस तैयारी में हूँ, क्योंकि आज मेरे सुबह हम 4 बजे से निकले हुए हैं और अभी भी मैं बस घर लौटा हूँ और मैं तो मैं उस पर बात जी जी धन्यवाद जी। मैं नीलेश बोस जी, आपका नेटवर्क ठीक हुआ? नीलेश जी, मुझे लगता है उनका नेटवर्क सही नहीं हो पाया है। तो मैं हमारे साथ आज कई मेहमानों को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट काफी कम लोगों ने किया है। लेकिन इसको हम विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन जब तक ज्यादा होस्ट नहीं आ पाते हैं, गेस्ट नहीं आ पाते हैं, तो परिचर्चा में थोड़ी कमी हो जाती है। मैं इस पर जसबीर भाटिया साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ज्यादातर हमारे पंजाब के साथियों ने इस क्रांतिकारी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो किसी भी देश और कौम के लिए बलिदान और कुर्बानी कितना महत्व रखता है। हालांकि सिखों का अगर इतिहास हम देखें तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे पंजाब की धरती से ये शहीद देखने को मिलता है, और वहाँ की जो हमारी ऐतिहासिक बातें हैं वो हमारी इस बात की सबूत और गवाही है। तो मैं भाटिया साहब से चाहूंगा, हालांकि हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट और मेहमान आज के इस कार्यक्रम में आने चाहिए था लेकिन वो नहीं आ पाए, तो मैं भाटिया साहब से ही चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर 2-3 बातों को लेकर, इस शहादत दिवस की कुर्बानियों को लेकर फिर से अपनी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि इन नौजवानों के शरीर में या खून में ऐसी कौन सी देशभक्ति की ललक थी जो अपने इस कम उम्र में ही देश के लिए न्यौछावर हो जाने के लिए उन्होंने जो इतनी बड़ी बलिदान दिया। इस पर हमारे आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी दोबारा साझी करें विचार को। भाटिया साहब, मेरे यहाँ लाइट भी गोल हो गया, मैं अभी अंधेरे में हूँ फिलहाल, गांव में प्रॉब्लम है। अच्छा, लाइट खत्म हो गया, अच्छी बात है। देखिए, उनके ही साथी एक और थे, सरदार गुलाब सिंह, जो उनके साथ जेल में थे, और मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, कि उनकी बेटी जो है सरदार गुलाब सिंह की, वो हमारे यहाँ पास में रहती है, हमारे मित्र हैं। उनका नाम था सरदार गुलाब सिंह, और उनकी बड़ी पूरी पुस्तक है इन द शेड ऑफ द गैलोस। तो उन्होंने भी बताया कि जब भगत सिंह को लेके गए तो हम सब जेल में थे, और उन्होंने हमें सबको बंद कर दिया था ताकि वो
हम उनको भगत सिंह को जाते हुए देख ना पाए। जी तो सरदार गुलाब सिंह भी उन्हीं ग्रुप में थे और लाला लाजपत राय और दूसरे भी उनके साथ मिला करते थे और उनको भी फांसी की सजा हो गई थी। उनको 17 साल की उम्र में जेल में कर दिया था सरदार गुलाब सिंह को। जस्ट इमेजिन करिए, 17 साल की उम्र और वो 17 साल जेल में रहे। तो वो उन्होंने लिखा है कि जब भगत सिंह की जो शख्सियत थी, कितना वो, जैसे आप बात कर रहे हैं दलित समाज की, जो सिखों में नहीं होना चाहिए, जो उनके सेल में, जेल में उनकी कभी कभी हेल्प के लिए आती थी कोई एक पुरुष थे, तो वो छोटी जाति के थे, उन समय की बात है। तो उनसे बैठ के उनसे कहानियां सुना करते थे, उनको कहानी सुनाया करते थे जी। तो वो बताते थे कि हमारे घर में ऐसा है, ऐसा है। तो एक दिन भगत सिंह ने कहा, मैं आपकी घर की रोटी खाना चाहता हूँ। वो तो जमादार थे वहां के, झाड़ू बर्तन लगाने वाले जी। उसने कहा कि भगत सिंह ने कहा कि मैं आपकी घर की रोटी खाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, साहब आप तो बड़े वो हैं, मैं तो एक गरीब बड़ी छोटी जाति का हूँ, आप मेरे घर से खाना कैसे खाएं? उसने कहा कि देखो भगत सिंह ने, कि मैं अब आपके घर तो नहीं जा सकता, मैं तो जेल में हूँ, तो आप घर का खाना ही तो ला सकते हैं आप। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बाद में नहीं, उन्होंने जिद की, नहीं मुझे तो खाना ही खाना है। तो फिर वो जो उनका जो जेल का जो सेवादार था, झाड़ू पोछा लगाने वाला, तो वो घर से रोटी लेके आया और उसके साथ बैठ के दोनों ने खाना खाया। जी उनके जज्बात थे कि ऊंच नीच उनके मन में कभी नहीं थी, चाहे कोई दलित है या नहीं है। तो उनकी जो ये खासियत थी, वो सभी को प्रेम करते थे और वहां के जेलर लोग जो थे ना, तो वो भी उनसे बड़ा प्यार करते थे जी। और जब उनको लेके गए फांसी के ऊपर, तो जेलर लोगों को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा नौजवान जो इस वक्त अपनी जीवन खो रहा है, उसकी शख्सियत कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी थी जी। तो गुलाब सिंह लिखते हैं अपनी किताब में कि उनकी माँ से उनको मैसेज मिला जी। भगत सिंह को कि बेटा जब तुम्हें फांसी हो, उसके पहले इनकलाब का नारा इतना ऊंचा लगाओ, इनकलाब का नारा इतना ऊंचा लगाओ कि सारे देश को सुन पाए। तो मेरे कहने का भाव ये है कि ये जो प्रेरणा है देशभक्ति की, उनको अपने माता पिता से भी मिली। जी जी जी। जानते हुए कि हमारा एक नौजवान बेटा जो है फांसी पे चल रहा है, लेकिन कोई अफसोस नहीं उनको जी, क्योंकि उनकी भी वही प्रेरणा थी जहां से उसने भगत सिंह ने प्रेरणा ली है। तो ये बातें हमें सोचने वाली है कि आज का नौजवान किस तरफ जा रहा है। क्या भगत सिंह की शहीदी का असर आज के नौजवान, भारत के नौजवान पे पड़ रहा है? किस तरह से हम लोग आपस में बट गए हैं, किस तरह से हम मारकाट कर रहे हैं, किस तरह से हम क्राइम कर रहे हैं हमारे देश के लोग। तो ये बातें सीखने वाली है। सिर्फ उनको नमन कर देना ही काफी नहीं है भगत सिंह को या दूसरे राजगुरु और सहजदेव को, लेकिन उनसे सबक ये लेना है कि हम नौजवान उनसे प्रेरणा लेके अच्छे भारत के नागरिक बने और सब मिलके देश की तरक्की करें। और आपस में धर्मों के नाम पे बट गए हैं, मारकाट हो रही है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। जी जी हाँ, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। वैसे तो जितने भी शहीद हमारे इस भारत की भूमि पर हुए हैं, उनकी सभी की जीवनी कोई ना कोई समाज को सीख देती है और प्रेरणा मिलती है। अगर हम किसी महान पुरुषों की या शहीदों की जीवनी पढ़ते हैं
तो उनसे बहुत बड़ी-बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमारे नौजवान लोगों को पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए, उनकी इस शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि इतने कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले लोगों को कहीं न कहीं अ, देश की मीडिया भुला दी जाती है। आज मैंने देख रहा था कि तमाम भारत के मीडिया में जो बड़े-बड़े दिन भर चिल्लाते रहते हैं, जाति धर्म की बड़ी-बड़ी खबरें चलाते रहते हैं, उन लोगों ने ऐसे महान शहीदों के ऊपर में विशेष प्रोग्राम दिखाना तो दूर, एक छोटा-सा कार्यक्रम करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये देश के लिए कहीं न कहीं हमें दुःख होता है और दुर्भाग्य की बात है। मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है, उनका फर्ज बनता है कि देश में तमाम महान पुरुषों की घटनाओं को लेकर, उनकी जन्म दिवस को लेकर, उनकी शहादत दिवस को लेकर लगातार कार्यक्रम किए जाने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की मानसिकता आज ऐसे अन्याय, अत्याचार, जुल्म को लेकर जो शहीद हुए हैं, उनके विचारों पर चर्चा करना, उनकी बातों पर डिबेट करना लोग नहीं समझते। वैसा मानवता चैनल लगातार हम ऐसे ही आम लोगों की आवाज़, शहीदों की आवाज़, महान पुरुषों के विचारों को लेकर हमारी परिचर्चा लगातार बनी रहती है और जब भी कोई महान पुरुषों की शहादत या जन्म दिवस आती है तो हम ज़रूर उस पर कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्टों को बुला करके। आज भी हमने काफ़ी बुद्धिजीवियों को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर लोगों ने जुड़ना या नहीं समझा या जुड़ नहीं पाए किसी कारण से। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ बहुत कम एक्सपर्ट हैं जिनको मैं बुला सकूँ और उनकी जीवनी पर बारी-बारी से 3 महान जो शहादत हुई है, तीनों की जीवनी पर प्रकाश डाल पाते। लेकिन भाटिया साहब ने काफ़ी मर्मस्पर्शी बातों को रख करके हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की है, जो एक कड़ी को जोड़ता है कि किस ढंग से भगत सिंह साहब ने जो ऊंच-नीच की भावना को खत्म करते हुए एक झाड़ू लगाने वाले के परिवार की रोटी को मंगा कर खाया, तो इससे एक कितना बड़ा मैसेज मिलता है। तो ऐसी कई सारी घटनाएँ उस जेल के दौरान उनको यातना दिए जाने के दौरान हुई होगी। ये तो उनके हमसफ़र साथी या उसके आस-पास रहने वाले, उनके गाँव में रहने वाले तमाम लोगों को शायद ये पता भी होगा। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये जो समय है, ये जो कालखंड है, हमेशा-हमेशा ऐसे महान पुरुषों को याद करता रहेगा। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे और भी कोई साथी होंगे, तो नीलेश बौद्ध जी कुछ अपनी बात इस पर रख सकते हैं क्या? और भी आप मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इस बात में कुछ थोड़ा ना। जी, मेघराज जी बात मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सर। जैसे भाटिया साहब ने कहा ना भी मतलब माला चढ़ाने और ये ही सब कुछ नहीं होता, उनका जो जय जय जयकार बोल रहे हैं दुनिया भर के। आज जो है ना, मैं एक डिबेट सुन रहा था, उनको ये जो आजकल के जो शैतान नेता हैं, इन्होंने भगत सिंह को भी किडनैप कर लिया, डॉक्टर अम्बेडकर को किडनैप कर लिया है इन लोगों ने, कि उनकी विचारधारा से इनकी विचारधारा मैच नहीं करती। अभी जो पंजाब के अंदर देखो, भगत सिंह की और इसकी तस्वीर लगाई है अम्बेडकर की, उन्होंने पीछे लगाई उसमें घर में, तो क्या वो उनकी विचार से सहमत हैं या सिर्फ उनको यूज कर रहे हैं? तो ये जो शैतान लोग हैं, मतलब ये उनको किडनैप कर करके उनको मतलब ऐसा यूज कर रहे हैं। आजकल के जो नेता भी पंजाब में गए तो उनके भगत बन गए, जो दूसरे साइड में गए उसके भगत बन गए। तो ये भगत जो है ना, भगत पना छोड़ करके इंसान को जागरूक होना चाहिए, उनकी विचारधारा को फैलाना चाहिए। तो मैं भगत सिंह के, अगर जो अपने आप को भगत सिंह के पैरोकार बता रहे हैं या भगत सिंह के मतलब एक भी कारनामा करके दिखाएं उनके जैसा, फिर तो हम मान लेते हैं भगत सिंह है, भगत सिंह के मतलब इज्जत कर रहे हैं। तो नहीं तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करें, पखंडवाद में फंसे हुए लोग हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये सही नहीं है कि खुद को भी धोखा दे रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं। तो विचार से उसको फैलाएं, तभी मेरे ख्याल से भगत सिंह की भी आत्मा भी खुश होगी। और ये उनका जो फैलावा, जो सच्चाई का जो मापदंड है या मतलब आंदोलन है, वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, आपने इस परिचर्चा में भाग लेकर बहुत अच्छी बातें कही है। क्योंकि उन्हें नमन कर लेना, उन्हें श्रद्धांजलि दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके जीवन पर, उनके आदर्शों पर चलना भी एक महत्वपूर्ण
सवाल है हमारे नौजवान साथियों को और हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को भी इससे सबक लिए जाने की जरूरत है। बहुसंख्यक समाज के जो हमारे मूल निवासी भारत के जो लोग नौजवान लोग हैं, आज देश के अंदर में जाति भेद, ऊंच नीच भेदभाव की जो लगातार जातियां बढ़ती जा रही है। अभी राजस्थान या गुजरात के अंदर में एक जितेंद्र मेघवाल जी था, जो नौजवान साथी था, जो मूछ रखने को लेकर अपने अच्छे कपड़े पहनने को लेकर उनकी उच्च जाति के लोग तथाकथित करना है। तो मैं नौजवान साथियों से और उन तमाम भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है, इससे सबक लेने की जरूरत है कि देश की आज़ादी कितनी कुर्बानियों से मिला है। नहीं तो आज भी हमारा देश गुलाम रहता, और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले हमारे उन शहीदों को हम नमन करते हैं और उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेकर के एकता, भाईचारा, आपसी सौहार्द के रूप में हमें इस भारत की भूमि पर विभिन्न जाति धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर एक नई देश और नई अच्छे दिन को लेकर हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। और आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए, ताकि नौजवान साथियों को उनके इस शहादत पर, उनकी कुर्बानियों पर कोई तो प्रेरणा मिल सके और कोई एक अच्छे रास्ते को लेकर लोग अपने जीवन को ठीक कर सकें। मैं दोबारा इस परिचर्चा को लेकर नीलेश जी अगर हमें सुन पा रहे हैं, तो नौजवान साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे महान शहीदों की कुर्बानियों को लेकर? नीलेश जी अपनी बात रखें। हेलो नीलेश जी, हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनसे हमारी कनेक्शन ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैं आज की इस परिचर्चा को हाँ जी, अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। हमारे नौजवान साथियों को आज की शहादत दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सबक लेना चाहिए हमारे लोग? मेरा और मेरे संगठन की ओर से नौजवान युवकों के लिए एक ही संदेश कि महापुरुष समाज में जन्मे, और जब जब भी देश में कठिन परिस्थिति आई और उन्होंने उस कठिन परिस्थिति से निपटते हुए बहुजन समाज को बचाने का काम किया, जिन्होंने न किसी जाति धर्म के लिए किया, सिर्फ उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों के साथ में बराबरी का हक दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। युवा साथियों से निवेदन है कि जी, आपका कनेक्शन हमसे फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, हमारा जो 1 घंटे का परिचर्चा करीब होने जा रहा है, मैं जसबीर भाटिया साहब से अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त विचार रखते हुए इस परिचर्चा पर अपनी तिवारा बात रखें, और हम आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे। कोई हमारे साथ होस्ट कम है, भाटिया साहब जी। एक बार फिर वॉइस ऑफ मानवता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमें समय दिया और इस सब बड़े महत्वपूर्ण बात को आगे लगाने की कोशिश की है। हेलो जी हाँ जी, नीलेश जी, अगर आपकी बात अगर आवाज ठीक हो गई है तो थोड़ा रुके, मैं लास्ट में आपका कमेंट लूंगा। तो देखिए, 24 वर्ष की उम्र में ही उनको फांसी दे दी गई। अब आप सोचिए कि 24 साल की क्या उम्र होती है, और वो कितने सालों से इस जद्दोजहद से लगे हुए थे। और ऐसे छोटे से नौजवान बच्चा, टीनेजर, समझे ना आप, अभी छोटी उम्र में ही उन्होंने ये काम शुरू किया। और जिस तरह से मैंने कहा कि गुलाब सिंह भी उन्होंने साथ में थे, वो भी 17 साल की उम्र में थे जब उनको जेल कर दिया गया, और फिर उनको 1947 में उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि पहले उनको
सजा दी गई थी मौत की, फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी थी। लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये नौजवान छोटे छोटे बच्चे ही थे ना, छोटे बच्चे ही थे, और जिन्होंने ये अपना आज़ादी का जो नारा लगाया था। तो मेरे कहने का भाव यही है कि आज के नौजवान भारत के इस बात को समझें, उनका क्या उत्तरदायित्व है, इस देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां की गई हैं। तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए और अपने व्यवहार आचार को सुधारना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। नीलेश बौद्ध जी, लास्ट में अपना कुछ बात अधूरी रह गई तो वो आप पूरा कर सकते हैं। नीलेश बौद्ध जी, बालाघाट मध्य प्रदेश। वो म्यूटेड है। भारत देश में रहने वाले सभी युवा साथियों से कि जो सरदार भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश में होने वाले अन्य अत्याचारों के लिए क्रांति की लहर छोड़ी, इंकलाब नारा दिया और उन्होंने जो जज्बे को जन्म दिया, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि देश के जितने भी युवा साथी है वो ऐसे बहादुर नौजवान की जीवनी को पढ़े, उनसे सीखे और उनके जज्बे के आधार पे अपने आप को भी उनके रास्तों पे चलने के लिए तैयार करें, ताकि भविष्य में कभी अगर मान लो भारत देश पे कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है और कभी कुछ ऐसी कठिनाई आती है तो ऐसे युवा साथी एकजुट होकर के इस भारत देश को बचाने का काम करें। क्योंकि जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग अच्छे से जिए, अच्छे से खा पी करे, अच्छे से रहे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इन बहुजन समाज के लोगों पर सिर्फ राज करेंगे, ये गुलाम है और गुलाम ही रहेंगे। तो सभी युवा साथियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सभी युवा साथी सभी महापुरुषों की जीवन शैली को पढ़े, उनके विचारों को सुने, उनके विचारों पे चलने का प्रयास करें, ताकि हम भविष्य में भारत में कभी भी कुछ कठिनाई ऐसी आती है तो हम सारे युवा, सारे जाति धर्म के लोग एकजुट होकर के अपने देश को बचाने के लिए काम करें। इतना ही मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं भाई साहब, मैं ये बोल रहे भाई साहब कि वो नहीं चाहते कि बहुजन राज करें, वो नहीं चाहते कि बहुजन कुछ खाए भी। अरे भाई बहुजन तो वो तो नहीं चाहते, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम क्या उनको गुलाम बनना चाहते हैं क्या? ये आज के बहुजन जो लीडर हैं ना, जितने भी लीडर हैं 99% करप्ट बेईमान लीडर हैं, उन्होंने खुद को बहुजनों को डाल रखा है उनके संकट में। तो बहुजनों को ये मतलब अगर आदमी जो गुलाम और रह सकता है, जिसको कोई गुलाम मतलब जो खुद गुलामी स्वीकार कर ले वो गुलाम रह सकता है। लेकिन जिसको गुलामी से बाहर निकलना है ना, वो तो लात मार के मरेगा मारेगा उसको, वो क्रांति करता है सर जी, वो क्रांति करता है। जी जी। आज बहुजन जो बहुजन लीडर आजकल की डेट में जो 99% बेईमान और करप्ट लोग हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, नई दिशा में जाने की जरूरत है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। नीलेश बौद्ध जी अपनी बात पूरी करें और हम आज के इस कार्यक्रम को जल्दी समाप्त करना चाहेंगे। जी जी जी। मुझे लगता है आपका नेटवर्क हमसे ठीक नहीं है, तो मैं आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पहले लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर काफी बातें आ चुकी है। जसबीर भाटिया साहब ने काफी विस्तार से आज की इस महत्वपूर्ण बातों पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह जी की जीवनी पर प्रेरणा लेने के लिए हमारे नौजवान साथियों को वैसा मानवता चैनल पर अपनी विचार साझी की है। नीलेश बौद्ध जी, आपका नेटवर्क सही हो गया तो आप कम शब्दों में अपनी बात रखें। लास्ट कमेंट। बस लास्ट में वही है, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया और आप सभी साथियों ने मेरी बातों को सुना। तो जाते जाते मैं देशवासियों से और इस देश में रहने वाले युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे देश में सरदार भगत सिंह जैसे जो वीर शहीद हुए,
ऐसे वीरों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी जी। साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश बालाघाट से ये हमारे युवा साथी थे नीलेश बौद्ध जी, जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भी हैं वहां से, और ऐसे ही जुल्म जातियों के लिए भीम आर्मी आज एक पूरा भारत देश के अंदर में चंद्रशेखर रावण की टीम का ये हिस्सा है और मध्य प्रदेश में अपने संगठन को चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने विचार साझी करने के लिए हम आपका स्पेशल धन्यवाद करते हैं व्हाट्सएप मानवता चैनल की ओर से। बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में फिर हम आपको कोई ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपको आमंत्रित करेंगे, आपके साथियों को आमंत्रित करेंगे और डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों से गुजारिश भी करेंगे। मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हुए चर्चा पर सारांश के रूप में जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपने विचार उद्बोधन करें और हम इस कार्यक्रम को आज समाप्त करेंगे। जसबीर भाटिया साहब, लास्ट कमेंट। जी, बस यही कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जी। तभी उनका जीवन, उनकी जो श्रद्धांजलि है तभी पूरी होती है जब उनकी जो विचारधारा थी उनको हम अपनाएं, और तभी ये देश तरक्की पे निकलेगा। कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारी जनसंख्या है, उसमें इतने ज्यादा भेदभाव पैदा किए गए हैं या हो गए हैं किसी वजह से, उन भेदभावों से हमारे देश में कमजोरी रहेगी और ये दूर होना चाहिए। हम एक बहुत उन्नत देश बन सकते हैं और ये ऐसे देशभक्तों से हमें बस प्रेरणा लेना है, उनसे सीखना है, तो अपने जीवन में उसको उतारना है। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एक्सपर्ट जसबीर भाटिया साहब, जो आज के शहादत दिवस पर अपनी प्रमुख विचार को साझी की और विस्तार से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अधिक से अधिक समय देकर हमारे दर्शकों तक बात रखने की कोशिश की। हमारे साथ बीच बीच में आकर के महत्वपूर्ण चर्चा पर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं जसबीर भाटिया साहब, उनका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं व्हाट्सएप मानवता चैनल की ओर से। और उनकी बेटी भी आज जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उस पर उनकी पत्नी भी वहाँ पे पोलैंड में है और वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अपनी कीमती समय लेकर, अपने खर्चे को लेकर स्वयं वहाँ पे जाकर के डटी हुई है और वहाँ के बच्चों से, वहाँ के स्टूडेंट लोगों को लगातार वहाँ पे हमारे तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। हर सुख सुविधा को लेकर हमारे साथ साझी कर रही हैं। हम आने वाले समय में आज या कल में फिर से उनसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके वहाँ की विचारों को लेकर, वहाँ की होने वाली इस महायुद्ध में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज की इस शहादत दिवस पर राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी की शहादत दिवस पर वे सत नमन करते हैं व्हाट्सएप मानवता टीम की ओर से। और आज हमारे साथ जुड़े वेदराम जी का, नीलेश बौद्ध जी का, जसबीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का, स्पेशल आज के स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल सिंह जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चर्चा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार।